ओम नमः शिवाय। लंबे समय के बाद आज ये मैं चलचित्र कर रहा हूं। शिव महिम्न के स्वाध्याय का अनुष्ठान चल रहा था और 30 श्लोक हुए थे। वैसे शिव महिम्न में 43 श्लोक है, 43, और उसमें से 30 श्लोकों का हमने स्वाध्याय किया था। वैसे 30 श्लोक तक ये शिव महिम्न संपूर्ण हो जाता है। जो शिव का महिमा वर्णन है वो 30वें श्लोक तक संपूर्ण हो जाता है और 31 से 43 तक जो है वो इस स्तोत्र का महिमा और इसकी फलश्रुति है। तो आज इस स्वाध्याय अनुष्ठान का शिवरात्रि के शुभ पर्व पर समापन करते हैं और ये 31 से 43 श्लोक तक का स्वाध्याय करते हैं। 1 से 30 श्लोक तक बहुत सुंदर तरीके से पुष्पदंत जी ने शिव का महात्म्य, शिव तत्व का महात्म्य, उसके सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ये सब अर्वाचीन और उसके सनातन तत्व का भी अत्यंत मधुर शब्दों में अत्यंत सुंदरता से वर्णन किया और हमने उसका सबका स्वाध्याय कर दिया। अभी इसके आगे पुष्पदंत जी क्या कहते हैं? कृष परिणति चेता क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुण सीमो लंगिनी शश्वदृद्धि इति चकितममन्दी कृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। पुष्पदंत जी कहते हैं, कृष परिणति चेत क्लेशवश्यम क्वच इदम क्वच तव गुण सीमो लंघिनी शश्वत रुद्धि। कहा ये मेरा क्लेशों के प्रभाव से अपरिपक्व कृश हुआ। चित्त, कहा ये आपकी गुण उल्लंघिनी शश्वत रुद्धि, यानी शाश्वत ऐश्वर्य। इति चकितम मंदी कृत्यमाम भक्तिराधात। हे वरद, ये देख के आश्चर्यचकित हुआ मैं केवल भक्ति के प्रभाव से। मैंने ये वाक्य रूपी पुष्पहार अर्पण किया है और आप इसका स्वीकार करिए। और आपका ये गुणों की सीमा उल्लंघन करने वाला ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य कैसा है? असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। ये आपका ऐश्वर्य कैसा है? अगर असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, अगर काला पहाड़ समुद्र में घुला दिया और उसकी स्याही बना दी, यानी समुद्र भर के स्याही उपयोग में लाई, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, और कल्प वृक्ष की शाखा का कलम बनाया, लेखनी बनाई, और ये पृथ्वी का पत्रम उर्वी, ये पृथ्वी का कागज बनाया, तो भी लिखती यदि गृहीत्वा, और ये सब ग्रहण करके शारदा सर्वकालम, अगर शारदा सरस्वती माता आपका गुण वर्णन लिखना शुरू कर दे, तभी भी आपके गुणों का तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, फिर भी वो शारदा को भी आपके गुणों के वर्णन को
पार किया नहीं जा सकता। उसके आगे क्या कहते हैं पुष्पदंत जी? असुर सुर मुनीन्द्रे रर्चितस्यै रचितस्येन्दु मौलेः ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमल घृत्यै स्तोत्रमेतच्चकार। आपके गुण महिमा का जो निर्गुण ईश्वर का आपका निर्गुण ईश्वर का जो गुण महिमा वर्णन किया है, गणों में अत्यंत गुण वरिष्ठ, वरिष्ठ ऐसा भी अर्थ हो ऐसे सकता है। पुष्पदंत ने आपका गुण महिमा रचित किया है इस शिव महिम्न स्तोत्र के माध्यम से। और कैसे किया है? रुचिर, अत्यंत मधुर, अलघु यानी दीर्घ, ये शिखरिणी वृत्त में शिव महिम्न है। तो इस दीर्घ वृत्त में ये पुष्पदंत ने आपके स्तोत्र को रचित किया है। इसके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, अहर हर नवद्यम धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान्य स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान कीर्तिमांश। तो अभी पुष्पदंत जी इस शिव महिम्न स्तोत्र की फलश्रुति बता रहे हैं। अहरह, प्रतिदिन, नित्य, अनवद्यम, दोषरहित एतत् धूर्जटेः स्तोत्रम यह शुद्ध चित्तः पुमान पठति। जो शुद्ध चित्त व्यक्ति दोष रहित इस शंकर के शिवजी के स्तोत्र का जो पठन करता है उसको क्या प्राप्त होता है? स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र। ओ रुद्र तुल्य होके, शिव समान होके वो शिवलोकों को प्राप्त करता है। ये उसका पारलौकिक कल्याण है। और इहलोक में उसको क्या मिलता है? प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश। तो इहलोक में अत्यंत धन, दीर्घायुष्य मिलता है, तो पुत्रवान और कीर्ति को प्राप्त करता है। तो इस स्तोत्र पठन का पुष्पदंत जी कहते हैं कि ऐहिक और पारलौकिक लाभ है। आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुतिः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरो परम। महेशात अपरः न देवः, भगवान शिव से दूसरा कोई देव नहीं है, या भगवान शिव से श्रेष्ठ कोई देवता देव नहीं है। हर एक भक्त अपने इष्ट के बारे में ये कहता है, महिम्नो ना परास्तुति। और इस महिम्न स्तोत्र से दूसरी कोई स्तुति या कोई स्तोत्र नहीं है, या इस शिव महिम्न के सिवाय कोई दूसरा श्रेष्ठ स्तोत्र नहीं है। अघोरान्ना परो मंत्रो, अघोरात न अपरः मंत्रः। अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। और क्या आगे लिखते हैं, नास्ति तत्वम गुरोहो परम। और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। अभी यहाँ एक बहुत अच्छी सुंदर बात कही है कि हर एक भक्त अपने इष्ट को श्रेष्ठ समझता है। और विष्णु का भक्त कहते हैं कि विष्णु से कोई भगवान नहीं है। शिव का भक्त कहते हैं कि शिव से कोई दूसरा देव नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जो तत्व शिव है वही विष्णु है और वही ब्रह्मा जी है।
ये इसी शिव महिम्न तोत्र में अच्छी सुंदर तरीके से हमने देखा है और पुष्पदंत जी ने बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। और आखिरी में क्या लिखते हैं वो, नास्ति तत्वम गुरो परम, और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। तो जिसने शिव महिम्न का ये पूर्व इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं, उसके महीने मन में एक शंका आ सकती है, यह विचार आ सकता है कि अरे एक जगह बोल रहे हैं कि महेश से कोई श्रेष्ठ नहीं है, और यहाँ लिख रहे हैं कि गुरु से कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो शिव है, वही गुरु है। ये हमारा अत्यंत सुंदर है ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इष्ट में अपना तत्व का दर्शन करते हैं भक्त, अपने गुरु में देखते हैं, शिव में देखते हैं, ब्रह्मा जी में देखते हैं और विष्णु जी में देखते हैं। ये हमारे संस्कृति की ऊंचाई है। और इस श्लोक में मैं ज्यादा विवरण नहीं करूंगा, क्योंकि इसका पूरा चिंतन 1 से 30 श्लोकों में अच्छी तरह से हुआ है। इसके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, दीक्षा दान तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। दीक्षा दान तप तीर्थ ज्ञान याग इत्यादि क्रिया इस शिव महिम्न के स्तोत्र के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 16वीं कला, 16 कला यानी परिपूर्णता, और 16वीं कला यानी एक कला 16 में से। कोई भी चीज का मूल्यमापन हमारे शास्त्रों में 16 कलाओं से किया जाता है। 16 कला यानी 100%, 100%। एक कला की भी बराबरी ये नहीं कर सकते। उसके आगे लिखते हैं, कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराज शिशु शशिधर मौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षित् दिव्य दिव्यं महिम्नः। कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्व राजा। कुसुम दशन जिसका नाम था ऐसा गंधर्व राजा, शिशु शशिधर मौले है जिसने अपने शिर पे शशि को यानी चंद्र को धारण किया है, ऐसे शंकर का दास, श्रेष्ठ दास पुष्पदंत। सखलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्, वो अपने महिमा से च्युत हो गया, गिर गया। और ये कैसे अपने महिमा से गिर गया, ये हमने पहले भाग में देखा है। शिव महिम्न के हमने जो पहले भाग में इसका स्वाध्याय हमने किया है। और इसलिए उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए स्तवनमिदमकार्षि दिव्य दिव्यम महिम्नः। और वो क्यों गिर गया था? शिवजी के कोप के कारण। इसलिए शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ये दिव्य स्तोत्र की रचना इस गंधर्वराज पुष्पदंत ने की है। आगे कहते हैं, सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्ष एक हेतुम पठति यदि मनुष्य प्रांजलिर्नान्य चेताः व्रजति शिव समीपम किन्नरे स्तूयमानः स्तवनमिदममोघम पुष्पदंत प्रणीतम। तो पुष्पदंत जी कहते हैं, सुरवर मुनि पूज्यम, सुरवर मुनि पूज्यम, देवताओं ने और मुनियों ने जिसका पूजन किया है। देवता और मुनियों को जो पूजनीय है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का जो हेतु है, कारण है, ऐसा किन्नरैहि स्तूयमानः, जो किन्नरों ने भी जिसका स्तवन गुण वर्णन किया है, ऐसे इस स्तोत्र का स्तवनम इदम
ऐसे इस शिव जी के स्तोत्र का जो मनुष्य पठति, यदि मनुष्य प्रांजलि ही अन्य चेता, कि जो अनन्य चित्त से अत्यंत नम्र भाव से इस महिमा का जो मनुष्य पठन करता है, व्रजति शिव समीपम, वो शिव सन्निधि प्राप्त करता है, शिव के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस पुष्पदंत प्रणीत ऐसे स्तोत्र का पठन करने से। और ये स्तोत्र कैसा पठन करना है? आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। तो ये जो स्तोत्र का मनुष्य पठन कहाँ तक करता है? समाप्ति तक। 30 श्लोकों तक हमने स्वाध्याय किया था और उसके आगे खंड पड़ गया, क्योंकि फलश्रुति है इसलिए हमने उसको थोड़ा सा दुर्लक्ष्य किया। लेकिन फलश्रुति भी स्तोत्र के साथ पठन करनी चाहिए, उसका भी अध्ययन, उसका भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं कि जो समाप्ति तक यानी पूरा स्तोत्र का जो मनुष्य पठन करता है, ये गंधर्व भाषितम, ये पुष्पदंत नाम गंधर्व ने जो रचित किया है ऐसे स्तोत्र का। और ये स्तोत्र कैसा है? सच में ये स्तोत्र हमने देखा सब श्लोकों में, अनौपम्यम मनोहारी, अत्यंत अनौपम्य, जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती है, और मनोहर, कितना एकदम सटीक शब्द यूज किया है। सच में ये स्तोत्र अत्यंत मनोहर स्तोत्र है, जो शिवमीश्वर वर्णनम, जो शिवजी के ऐश्वर्य का वर्णन करता है। इसके आगे कहते हैं, इत्तेषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः। पुष्पदंत कहते हैं कि शिव महिम्न की रचना ये मेरी शिवजी के प्रति वाङ्मयी पूजा है। हम कहते हैं कि इसका स्वाध्याय, यह इसका पठन, यह शिवजी की वाङ्मयी पूजा है। प्रियताम में सदा शिवः, इस वाङ्मयी पूजा से शिवजी हम पर प्रसन्न हुए। जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, आता वाग्यज्ञे तोषावे तोषोणी मज द्यावे। वैसे यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं कि ये वाङ्मयी पूजा है, इस वाङ्मयी पूजा से भगवान शिवजी हम पर प्रसन्न हुए। इसके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। मैं शिव महिम्न के स्तोत्र की तरफ आकर्षित हुआ, उसका कारण ये श्लोक है। मुझे कुछ संस्कृत समझता भी नहीं था, तब मुझे ये श्लोक शिव महिम्न का बहुत आकर्षित करता था। एकदम सरल अर्थ है इसका, तव तत्वम न जानामि, तेरा तत्व मैं नहीं जानता हूँ, कि दृशोसी महेश्वर, हे महेश्वर तू कैसा है, कैसा दिखता है, तेरा कैसा तत्व है ये मैं नहीं जानता। या दृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। मैं, मेरी बुद्धि अल्प है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तेरा तत्व, ये ज्ञान मेरे को समझ में नहीं आता है, और आपका रूप कैसा है, आपका स्वरूप कैसा है ये मैं नहीं जानता हूँ, आप कैसे दिखते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जैसे है वैसे आपको, उस रूप में आपको मेरा नमस्कार। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इसके आगे कहते हैं, एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यः पठेन्नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। एक कालम एक बार, द्विकालम 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार जो नर, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पठन करता है, वो क्या होता है? सर्व पाप विनिर्मुक्तः, उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं
और वो शिवलोके महीयते, शिवलोक को प्राप्त होते हैं। ये शिवलोक को प्राप्त होना यानी क्या, ये हम एक स्वतंत्र चलचित्र में देखेंगे। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्री शिव महिम्न स्तोत्रम संपूर्णम। और इसी तरह से ये शिव महिम्न का आखिरी श्लोक है। और यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेन, श्री पुष्पदंत के मुख कमल से प्रकट हुए इस स्तोत्र से। और ये स्तोत्र कैसा है, हर प्रिय, इस शिव प्रिय स्तोत्र से, किल्बिष हरेण, जो दोषों का हरण करता है, कंठस्थितेन, इसको कंठस्थ करने से, पठितेन, इसका पठन करने से, समाहितेन, समाहित चित्त से, सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः, इससे जो भूतपति है, जो भूतनाथ है, जो पशुपति है, जो शिव है, सुप्रीणितः यानी प्रसन्न होता है। तो हम इसके माध्यम से यही प्रार्थना करें कि इस शिव महिम्न के द्वारा हमारे ऊपर ये शिवजी कृपा करे। इसमें काफी गलतियां भी हुई रहेगी, कमियां भी रहेगी, तो ये सब दोषों को शिवजी शिवजी को आशुतोष कहा गया है, वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो वो हमें, हम पर प्रसन्न होके हम पर कृपा करे, हमारे दोषों को माफ करे। और ऐसे तरीके से ये शिव महिम्न स्तोत्र का समापन इस महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पे करते हैं। हमने श्रावण महीना में इसका शुरुआत की थी और लगा था कि श्रावण महीना में ही इसको समाप्त करेंगे, लेकिन समय की अनुपलब्धि के कारण और अनेक कारणों से ये अब तक चला। लेकिन अभी ये वाक्य पुष्पोपहारम, जैसा पुष्पदंत जी ने कहा, ये वांग्मयी पूजा हम शिवजी के चरणों में अर्पण करते हैं और इससे शिवजी हम पर प्रसन्न होवे, ये प्रार्थना करते हैं। अनेक लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि इस शिव महिमा का संपूर्ण पाठ दीजिए। तो जरूर किसी समय जब शिवजी की प्रेरणा होगी, उस समय एक पूरा संपूर्ण स्तोत्र भी इस चलचित्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे। और इसी के साथ शिवजी के चरणों पर ये वाङ्मयी पूजा अर्पण करते हुए इसका समापन करते हैं। ओम नमः ओम शिवाय। तत्सत।